बुधवार शाम को करीब 7:45 बजे का वक्त था जब टीवी कलाकार अमरीन अपने भतीजे के साथ अपने घर के अंदर इसी जगह पर मौजूद थी। तभी दो आतंकी यहां पर पहुंचे और उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। इस वक्त अमरीन के भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ज़ुबैर अहमद शेख। जुबैर जी, ये बताइए कि क्या हुआ था बुधवार को? उस टाइम मैं नमाज़ के लिए गया था, नमाज हमने अदा की है तो मैंने गोली की आवाज़ सुनी है। फिर मैं मस्जिद से बाहर निकला तो मैं यहाँ आया तो मैंने अपनी बहन की लाश यहाँ पर पड़ी हुई देखी है। तो बीबी से मैंने बोला है क्या बात है। बीबी तो उधर गाय को दूध लेने गई थी, कह रहे कि दो बंदे आए थे, उन्होंने समझा कि ये दूध वाले आते हैं यहाँ पर, उनके साथ वो जाती है। तो उन्होंने कहा अमरीना कहाँ है, तो फिर वो यहाँ आए, दो बंदे, मेरी बीबी उधर थी। तो मेरा बेटा 10 साल का है, उसको कहा कि मासी को बुलाओ। उसने मासी को बुलाया तो वो बाहर निकली इस गेट पे, यहाँ जो दरवाज़ा है इसी पे निकले है वो। उन्होंने कहा कि आज कश्मीरी शादी है, हमको गाने के लिए उधर आ जाओ बड़गांव में। उन्होंने कहा आज मैं बीमार हूँ, मैं इस पार्टी पे नहीं जाता हूँ। फिर उन्होंने उनके पे गोली की बरसात की है। तो मेरी बेटी को एक यहाँ दाएं बाजू पे लगी गोली, वो छू के निकल गई। मेरी बहन को 2 गोली यहाँ लगी है। फिर वो यहाँ पड़ी हुई थी, फिर उन्होंने अपनी कोशिश की, वो कमरे में गई थी। मेरी बीवी कह रही कि वो बंदा फिर भी उधर गया और उसको वहाँ पर भी एक गोली मारी। अंदर जाने के बाद भी? अंदर जाने के बाद बस इतना ही सुना। फिर हमने उसको उठाया, यहाँ से किया है रेफ़र चार्टर हॉस्पिटल। चार्टर हॉस्पिटल वालों ने रेफ़र किया है एसएमएच हॉस्पिटल, तो वहाँ का डॉक्टर ने करार दिया उसको डेड। मैं इतना सा कह रहा था, वो तो नाइंसाफ़ी थी हमारे साथ, ये इंसानियत के बाहर है। कौन आए थे, कौन है, हम ना हमको न उनके पहचाना, न कोई क्या जात दी थी। इससे पहले 15 साल हो गए उसको दूरदर्शन में, इससे पहले कभी कोई धमकी नहीं आई, कोई शिकायत नहीं आई। पता नहीं अचानक क्या हुआ सर, कुछ समझ नहीं आ रहा आपको? आखिर वजह आपको भी नहीं पता चल पा रही अभी? सर पता नहीं सर। जो मैं इतना सा कह रहा हूँ कि इंसानियत के बाहर है। हमारे साथ जो हुआ है ये जुल्म की बात है, ये क़यामत की बात है। ये घर टूट पड़ा है, हमारा ये बाबा है अस्थमा पेशेंट है। तो ये जो जिसने भी किया है ये बहुत बड़ा गुनाह है, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। बस। परिवार में कितने लोग हैं आपके? और अमरीन के बारे में बताइए कि वो कितना घुल मिल कर रहती थी आप लोगों के साथ? मैं और मेरे 2 बच्चे, बीबी और मेरा बाबा है, तो मेरी बहन थी वो। बस इतना ही से परिवार है हमारे पास। क्योंकि हमने अमरीन के कुछ वीडियोस भी देखे हैं, वो अपने भतीजे के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उनकी फ़ोटोग्राफ्स भी वो शेयर करती थी। वो भी उनको बच्चों को पालती थी, मेरे दोनों बच्चों को, मेरी बीवी को भी। मैं भी मजदूरी कर रहा हूँ। तो जिसने भी ये गलती है की है ना, ये इंसानियत के बाहर है। ये बहुत बड़ी गलती उन्होंने की है। बाकी हमने उनको पहचाना नहीं, कौन थे, कहाँ से आए, बस सर। ओके। आज जो जानकारी मिली है, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया और उनका दावा है कि वो अमरीन के हत्यारे थे। इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमने उन लोगों को पहचाना ही नहीं, हम क्या कह सकते हैं। तो हमने अपनी बहन की लाश उठाई, पता नहीं कौन आए, कहाँ से आए, हमने पहचाना ही, हम ऐसे इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। थैंक यू सर। आपकी पत्नी है? हाँ सर। इस वक्त इस घर के अंदर मातम का माहौल है। अमरीन बहुत ज़्यादा खुश मिजाज थी और पूरा परिवार वो पाल रही थी। और आप देख सकते हैं तस्वीरें, यहीं पर वो मौजूद थी, अपने भतीजे के साथ वो खेल रही थी। अचानक से 2 जो टेररिस्ट थे वो यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने पहले अमरीन को बाहर बुलाया और उसके बाद ताबड़तोड़ उन पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में अमरीन के जो भतीजे हैं वो भी घायल हुए हैं। फिलहाल सुरक्षा बलों का दावा है कि जो 2 टेररिस्ट थे जिन्होंने अमरीन की हत्या की थी, उन दोनों को मार गिराया गया है। लेकिन लगातार जिस तरीके से कश्मीर में मासूमों की हत्या हो रही है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बड़े सवाल खड़े करता है। पंजाब और पंजाबियत की परछाई अब देखें एबीपी साझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 पर। एबीपी साझा देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से अभी संपर्क करें। एबीपी साझा, जोश, जज्बा, जुनून।